हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए एमओटी टॉपिक हमारा चल रहा है जिसमें अब टॉपिक आता है एनर्जी लेवल डायग्राम्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम्स किस तरह से बनाए जाते हैं वो हम करेंगे, साथ ही प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की भी। डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल डायग्राम्स बना के देखिए, ठीक है। सो होता क्या है यहाँ पर, जो एनर्जी लेवल्स है, जैसे मान लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s एंड 2p तक लेते हैं, ठीक है। आपको पता है कि 1s इनर शेल है, ठीक है, और ये 2s 2p आउटर शेल है। अब क्या होता है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी ज़रूरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब मैंने आपको पीछे बताया था जो 1s होता है उसके क्या होते हैं, उसके सिग्मा 1s बनते हैं और सिग्मा स्टार 1s बनता है उसका, ठीक है। अब इनमें जो एनर्जी का जो ट्रेंड है, जो कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया, तो वो क्या आया, पहले जो 1s के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है सबसे लीस्ट एनर्जी के होते हैं 1s के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो सबसे नीचे बनते हैं 1s के सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। तो नीचे लिखा जाता है सिग्मा 1s एंड उसके ऊपर सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। फिर आता है, ये ऊपर को जा रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। फिर जो 2s है तो उसके दो आते हैं, वो भी सिग्मा ही आते हैं दोनों। हमने पीछे भी करा है ये चीज़। सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो इसके बाद आता है सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। तो ये 1s का हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए, फिर हमने 2s के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए। अब जब p की बारी आती है ना, तो p की बात क्या हो जाती है, p में क्या होते हैं, 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं, px py एंड pz, एक्स वाई एंड जेड वाले, ठीक है, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। अब होता क्या है, जो ये पी जेड वाला है ये सिग्मा एंड सिग्मा स्टार बनाता है और ये दोनों पाई एंड पाई स्टार बनाते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में आपको क्लियरली बता दिया है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जेड एक्सिस हमने इस तरफ पे ली है। अब यहाँ पर बनते हैं, जब 2p की बात आती है कि 2p के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कॉम्बिनेशन से जो इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं उन्हें कैसे लिखना है, तो वहाँ पर दो कैटेगरीज हम करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होती है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन भी आता है इसमें, ठीक है। मतलब अदर देन ऑक्सीजन O2 एंड F2, ठीक है, अदर देन O2 F2 और कई बार Ne2, नियॉन 2 भी आता है। खैर उसमें क्या होता है, नियॉन 2 एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इनर्ट गैस है, ठीक है। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए जो एनर्जी लेवल डायग्राम्स है वो एक अलग ट्रेंड फॉलो करते हैं, और इसके अलावा चाहे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन तक वो अलग ट्रेंड एनर्जी के फॉलो करते हैं। और ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, अगर आपके पास ऑक्सीजन है या फिर आपके पास फ्लोरीन है, ध्यान से देखना, अगर आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है या फिर फ्लोरीन मॉलिक्यूल है जिसका आपने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, तो ये ट्रेंड क्या फॉलो करेंगे, 1s के लिए तो यही रहेगा कि सिग्मा 1s नीचे आएगा, फिर सिग्मा स्टार आएगा, फिर 2s का सिग्मा 2s आएगा, फिर सिग्मा स्टार 2s आता है। जब आप p पर पहुंचते हो तो 2p के लिए ट्रेंड क्या रहता है ये ध्यान रखना। एक शॉर्टकट मैंने निकाला है, यहाँ पर आपको लर्न करना है 1 2 2 1, ठीक है। जब भी आपने p के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखने हैं ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के लिए, तो ट्रेंड होगा 2 1 1 2 2 1। और अगर अदर देन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, जिसमें लिथियम से नाइट्रोजन तक हो सकता है, H2 हो सकता है, हीलियम 2 हो सकता है, इन सब के लिए क्या हो जाता है ट्रेंड, जस्ट आप इनको यहाँ पर रिवर्स कर दो तो क्या आ जाएगा 2 1 2 1, ठीक है। अब आप कहोगे ये नंबर्स क्या लिखे हैं, तो ये ऑर्बिटल्स है। तो यहाँ पर 1 का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ एक ऑर्बिटल बनेगा, और सिंगल ऑर्बिटल क्या होता है, सिग्मा ऑर्बिटल, ठीक है। और 2 का मतलब है यहाँ पर दो p के ऑर्बिटल्स बनने हैं, फिर दो ऊपर बनने हैं, फिर एक सिंगल ऊपर इस तरह से बनना है। तो इनके अगर हम नेम्स लिखे तो ये क्या हो जाएगा, ये p के है तो ये हो जाएगा सिग्मा 2p z, क्योंकि ये z से बना है, z से जो बनते हैं वो सिग्मा बनते हैं, ठीक है। तभी मैं कह रही हूँ ये चीज़ें आप लर्न रखो। 1 2 2 1 किसके केस में, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के केस में। अदर देन दीज टू
बाकी के लिए क्या आ जाएगा 2 1 2 1, जस्ट आपको नीचे वाली वैल्यूज को इंटरचेंज करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको 2 बनाना है तो यहाँ पर 2 ऑर्बिटल बन गए, फिर सिंगल ऑर्बिटल आएगा, फिर डबल ऑर्बिटल्स आएगी, फिर सिंगल ऑर्बिटल आएगा। अब इनके नेम्स कैसे लिखते हैं, सिग्मा 2p z यहाँ पर लिखा, ये दोनों कौन से हैं, ये दोनों है पाई पाई वाले, पाई कौन से, पाई 2px पाई 2py, ठीक है। और उसके बाद ये एंटी बॉन्डिंग के हो जाते हैं, दिस इज पाई स्टार, दिस इज पाई स्टार, और ऊपर वाला सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। तो इस तरह से करना बहुत आसान हो जाता है, नहीं तो अगर रट्टा मारोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। जस्ट ये ध्यान रखना, अगर ऑक्सीजन या फ्लोरीन में से किसी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल डायग्राम पूछ रहे हैं तो जस्ट आपने 1s का तो सेम बनाना है ये वाला, और 2s का भी आपने सेम बनाना है, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। लेकिन जब आप p वाले का बनाओगे तो आपने देखना है क्या ये ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन है, तो 1 2 2 1 कर दो। 1 का मतलब सिंगल ऑर्बिटल बनाएगी, सिंगल ऑर्बिटल p में किसका बनता है, pz का बनता है, और पाई किसके बनते हैं, x और y के बनते हैं, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया पाई 2px, और ये पाई है, और किन ऑर्बिटल से बना है, 2py से बना है। ये वाला कौन सा है, सिग्मा 2pz, और ये कौन से है, दोनों पाई स्टार है, कौन से पाई स्टार, इनके पाई स्टार 2px एंड 2py। और लास्ट में क्या है, सिंगल है तो सिग्मा स्टार है, किसका है, इसका एंटी बॉन्डिंग है 2pz का, ठीक है। तो इस तरह से आपने p वालों को लिखना है। अब एक क्वेश्चन आता है कि इतना डिफरेंस क्यों है इनका जो एनर्जी लेवल्स है, तो इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जीज में इतना डिफरेंस क्यों है, तो यहाँ पर रीजन उसका देख लो। एक्चुअली क्या होना था, एक्चुअली ये होना था कि सिग्मा की जो एनर्जी है वो कम होनी चाहिए थी पाई से, मतलब जो ये वाला ट्रेंड आपको 1 2 2 1 लिखाया गया है यहाँ पर भी सेम होना था, क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो ज़्यादा, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, मोर ओवरलैपिंग से, तो जो ये सिग्मा वाले ऑर्बिटल्स है ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, स्टेबल होते हैं तो इसके बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम होगी, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है, सिग्मा की एनर्जी ज़्यादा क्यों है, पाई की कम क्यों हो रही है, उसका रीज़न देखो क्या है। यहाँ पर होता है 1s 2s 2p जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, ठीक है। अब क्या होता है, वैलेंस शेल देखो बाहर की शेल, उसमें क्या होता है, ये जो 2s एंड 2p है इनकी एनर्जी डिफरेंस, इनका जो एनर्जी डिफरेंस है वो वेरी स्मॉल है, ठीक है। इसका एनर्जी डिफरेंस स्मॉल होता है किन केसेस में, मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम से लेके नाइट्रोजन तक, इन सभी केसेस में क्या होता है 2s और 2p ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो कंपैरेबल होती है, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, नियरली सेम सेम एनर्जी होती है, ठीक है। सेम नहीं कह सकते, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। सो ड्यू टू दिस स्मॉल डिफरेंस इन एनर्जीज ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल, इनमें क्या हो जाती है, ये पास होगी 2s और 2p पास होगी तो उनमें क्या होगी, रिपल्शन होगी, उनकी इलेक्ट्रॉन में रिपल्शंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। और आपको बताया है जब भी रिपल्शन ज़्यादा होती है दिस लीड्स टू लेस ग्रेटर इन एनर्जी, तो इसकी वजह से रिपल्शन इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसी वजह से जो ये सिग्मा वाला है ना ये ऊपर आ जाता है, जो मैंने ये आपको ट्विस्ट बताया है कि ये 1 वाला ऊपर कर दो 2 वाला नीचे कर दो, दैट मीन्स सिग्मा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है ड्यू टू दिस रीज़न। तो आपको रीज़न समझ आ गया, तो शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर इस केस में 2s 2p मिक्सिंग है, ठीक है। इन केसेस में जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम से लेके नाइट्रोजन के जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है उनमें इन ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग है, जिसकी वजह से सिग्मा की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि रिपल्शन ज़्यादा है, ठीक है। और क्या होता है जब हम ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन तक आते हैं ना, तो ये जो डिफरेंस होता है 2s एंड 2p का, यहाँ पर जो 2s एंड 2p का एनर्जी डिफरेंस है ये वेरी लार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है, सो दैट इनकी आपस में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होती, ठीक है, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आते आते इनके बीच का डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है। सो यहाँ पर जो रिपल्शन है वो नहीं होती इस तरह की, सो इनकी एनर्जी ऑफ सिग्मा यहाँ पर कम ही रहता है जैसा होना चाहिए, ठीक है। वैसे ये चीज़ें होनी चाहिए कि सिग्मा का जो एनर्जी होता है वो कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू पाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है
मैक्सिमम केसेस में हम देखते हैं सिग्मा की एनर्जी ज़्यादा पाई जाती है एज कम्पेयर टू पाई बिकॉज ऑफ 2s2p मिक्सिंग। बिकॉज इन मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है, जो एटम्स के 2s2p ऑर्बिटल्स है उनमें जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल है, जिसकी वजह से उनमें आपस में इंट्रैक्शंस होगी, रिपल्शंस वो एक दूसरे से फील करेगी, जिसकी वजह से सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी राइज हो जाती है। तो यही रीज़न है जो यहाँ पर डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स आ रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आएगी। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हम लिख सकते हैं, फिर ऑक्सीजन के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो ऑक्सीजन के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं। पहले हम सिग्मा 1s लिखेंगे, 1s के लिखेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर 2s के लिए सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, अब जब हम पी पर जाते हैं तो पी पर मैंने क्या बताया आपको, क्या करना है हमें, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के केस में 1 2 2 1 ये लिखना है, 1 2 2 1 लिखना है। 1 का मतलब कौन सा ऑर्बिटल है यहाँ पर, सिग्मा 2pz। ठीक है, और 2 का मतलब 2 पाए है कौन कौन से, 2px एंड 2py। और उसके बाद फिर से 2 है, उसका मतलब कि पाई ही है, जहाँ पर 2 है 2 का मतलब 2 ऑर्बिटल साथ में कौन से हो गए, पाई वाले। और ये बॉन्डिंग बना दी। अब ये कौन से है, सेम के एंटी बॉन्डिंग है, 2px एंड 2py। ठीक है, और ऊपर 1 है, 1 का मतलब है यहाँ पर सिग्मा स्टार है किसका, 2pz का। ठीक है, तो ये हो गए 1s वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये 2s वाले, और ये हो गए 2p वाले। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर एनर्जी बढ़ रही है। अब क्या होता है, जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं इन्हें एनर्जी वाइज कैसे लिखते हैं, यहाँ पर देख लो। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। फॉर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन किसी एक का आप ध्यान रख लो, 1 2 2 1 पी के लिए, बाकी तो 1s एंड 2s सेम रहेंगे। फॉर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन हम कैसे इसे राइट करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं सिग्मा 1s। ठीक है, एनर्जीज लिख रहे हैं, सिग्मा 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, फिर होती है सिग्मा स्टार 1s की। ठीक है, सिग्मा स्टार 1s, फिर आता है सिग्मा 2s, उसके बाद उससे हायर एनर्जी किसकी है, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, फिर क्या आ रहा है, सिग्मा 2pz आ रहा है, सिग्मा 2pz। तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा 2pz, और उसके बाद 2 पाए थे, कौन कौन से थे पाए, एक आएगा पाए 2px। ठीक है, दूसरा है पाए, और नीचे लिखेंगे 2py। अब ये दोनों क्या है, सेम जगह पे, देखो ये सेम एनर्जी पे है तो दोनों की एनर्जी सेम है, तो यहाँ पर हम इक्वल टू लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, एंटी बॉन्डिंग वाले आ रहे हैं ऊपर, तो यहाँ पर हम एंटी बॉन्डिंग वाले लगा देंगे, यहाँ पर हम ज़रा ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, फिर इसके एंटी बॉन्डिंग वाले, एंटी बॉन्डिंग में आ जाएगी पाई 2px स्टार एंटी बॉन्डिंग वाला इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। ठीक है, और इसे भी हम क्लोज कर देते हैं कि इनकी इक्वल एनर्जीज है। फिर लास्ट में क्या है, सिग्मा स्टार 2pz। तो सबसे ग्रेटर एनर्जी किसकी होगी, 2pz के एंटी बॉन्डिंग की, तो ये हो गया सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो ये एनर्जी ट्रेंड हो गया ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के लिए। अब जब आप लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड बेरिलियम, बोरोन टाइप के इस तरह के मॉलिक्यूल्स के लिए करते हो तो क्या ट्रेंड यूज़ करते हो, जस्ट हमने यहाँ पर क्या करना है, सेम यहाँ से जाएगा, बिल्कुल सेम जाएगा, बस इसकी जगह क्या हो जाएगा, 2 1 2 1 हो जाएगा। जस्ट आपको यहाँ पर रिवर्स करना है, पी वाले में 2 1 2 1 हो जाएगा, मतलब ये नीचे आ जाएगा और ये वाला ऊपर हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, आई बात समझ। तो इसका भी हम जो एनर्जी लेवल्स का जो यहाँ पर एनर्जी लेवल के ऑर्डर है वो कैसे लिखेंगे, सेम लिखेंगे। पहले सिग्मा 1s की कम है, फिर उसके बाद है सिग्मा स्टार 1s, फिर 2s की तरफ जाते हैं सिग्मा 2s, देन कम सिग्मा स्टार 2s। अब पी की बात करते हैं, तो पी की बात में मैंने क्या बताया था कि ये दोनों आपको रिवर्स करने हैं। अब पाए वाले पहले आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको पाए वाले पहले लिखने हैं। तो पाए वाले कौन से हो जाएंगे, पाई में हो जाएगा पाई 2px, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ठीक है, इसे हम क्लोज कर देते हैं, दोनों की एनर्जी सेम है।
और उसके बाद क्या आता है, देखो जब रिवर्स किया तो उसके बाद आया सिग्मा 2pz, तो आ जाता है सिग्मा 2pz। और उसके बाद क्या है, उसके बाद पाई स्टार है, फिर सिग्मा स्टार है, तो यहाँ पर है पाई स्टार इक्वल्स टू पाई स्टार, और उसके बाद है सिग्मा स्टार 2pz, और ये क्या है 2px और 2py। ठीक है, z वाला तो सिग्मा बना रहा है। तो देखो ये चीज़ें बिल्कुल भी हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं हुई, सिर्फ समझ के हमने क्या किया और विद द हेल्प ऑफ अ शॉर्ट ट्रिक हमने क्या करा, ये सारे एनर्जी लेवल का जो ऑर्डर है एनर्जी का वो सीख लिया। जस्ट आपको क्या लर्न करना है, दोबारा रिपीट करती हूँ, जब ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन है आपके पास, उसके लिए आप 1s 2s का तो आपको आ जाएगा, सेम रहेंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। जब पी की बात आती है तो आपको क्या करना है, आपको करना है 1 2 2 1। ठीक है, 1 2 2 1 करना है। और जब अदर देन ऑक्सीजन फ्लोरीन है तो उनके लिए क्या करना है 2 1 2 1। 2 का मतलब है कि 2, 1 2 एंड यहाँ पर सिंगल। ठीक है, तो ये चीज़ से हमें ये एनर्जी लेवल्स के ऑर्डर समझ आ गए। ठीक है, ये चीज़ें आगे यूज़ होने वाली है, आपको तब समझ आएगा कि हम ये क्यों इतने इतने अच्छे से इनके ऑर्डर्स पढ़ रहे हैं। नाउ बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल की। जैसे आप एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे, दैट मीन्स एक एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि उसके एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसी तरह से मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब ये सारे क्या है जो यहाँ पर सिग्मा स्टार, सिग्मा पाई, पाई स्टार लिखे हैं, ये सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। ठीक है, तो इनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आए तो आप क्या करोगे, जस्ट जो यहाँ पर ऑर्बिटल्स बनाए हैं जस्ट उसमें ऊपर नंबर लिख लोगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक है, साथ ही साथ एक टर्मिनोलॉजी मैं आपको और बताने वाली हूँ कि देखो यहाँ पर सिग्मा 1s है, सिग्मा स्टार 1s है, तो आप कई जगह आगे क्या देखोगे, इन दोनों को डिनोट करते हैं के से, दूसरे को भी करते हैं के से। यहाँ पर जो ये है, ये इसका मतलब होता है, जो यहाँ पर के आपको दिखाई दे रहा है उसका मतलब है क्लोज्ड के शेल, क्लोज्ड के शेल। वैसे भी जो 1s जो आपकी शेल है 1s 2s एंड 2p होता है। वैलेंस शेल तो आउटर शेल तो 2 वाली है। ठीक है, 2s एंड 2p है। जो ये इनर शेल है के शेल है, अगर ये कंप्लीट है तो इसे हम के से डिनोट करेंगे। जब यहाँ पर दोनों 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, इसीलिए इसकी जगह हम के भी लिखते हैं, सो दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो जाए। तो कई जगह अगर के है तो उसका मतलब है कि सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2 होता है। ठीक है, अब देखो बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या है, बॉन्ड ऑर्डर निकलता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर एन बी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, और एन ए क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज़ आती है मैग्नेटिक नेचर की। ठीक है, तो मैग्नेटिक नेचर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पैरामैग्नेटिक जो मॉलिक्यूल है उसका, एक होता है पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक कब होता है, जब आपका मॉलिक्यूल रिपल्शन फील करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, तो उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं। ये फिजिक्स में आप पढ़ोगे अच्छे से। और डायमैग्नेटिक कब कहते हैं, जब वो मॉलिक्यूल मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अट्रैक्शन फील करता है। ठीक है, तो ये होगा डायमैग्नेटिक। अब यहाँ पर इन दोनों को कैसे पहचाना जाता है, जो मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल के पास क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो कहलाएंगे पैरामैग्नेटिक। जिनके पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी पेयर्ड स्टेट में है, सभी इस तरह से पेयर्ड स्टेट में है। और अनपेयर्ड का क्या मतलब है कि एक इस तरह से होगा, ऐसे भी हो सकता है, या फिर इस तरह से भी है, दो पेयर्ड है एक अनपेयर्ड है, तो ये पैरामैग्नेटिक कहलाता है। ठीक है, अब देखो कोई एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो पैरामैग्नेटिक कहलाता है। अब हाइड्रोजन का हम क्या बनाएंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है, देखो कैसे करना है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1।
ठीक है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स है तो दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ले लेके यहाँ पर एक आ जाएगा इस तरह से 1s और दूसरा आ जाएगा इस तरह से 1s, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है 1s 1s, ठीक है। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगी। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा नीचे जो कि होगा बॉन्डिंग वाला और एक आएगा ऊपर जो होगा एंटी बॉन्डिंग वाला, ठीक है। यही चीज़ें हमने समझी थी। अब ये कैसे बनाने हैं, जस्ट आपको पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाओ। ये दोनों क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल्स 1s एंड 1s, ये है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर द हाइड्रोजन और ये है एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंबाइन करते हैं। अब जो लाइंस बनानी है उसके बाद बनानी है। कई बच्चों को ये बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है तो मैं इसका भी तरीका आपको बता देती हूँ। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाने हैं, फिर 2 है तो दोनों के नीचे और ऊपर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बना दो। उसके बाद इसे लाइन से क्या करो, ज्वाइन कर दो, ठीक है। इस तरह से ज्वाइन कर दो, यहाँ से करके यहाँ हमने इस तरह से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ बनाना इजी हो जाता है। अब देखो 1s1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। अब यहाँ पर देखो ये कौन से ऑर्बिटल्स बने, ये बने सिग्मा 1s और ये बना सिग्मा स्टार 1s। दिस इज बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, जो मैंने आपको पीछे बताया था, जो मैंने यहाँ पर आपको चीज़ें बताई थी। देखो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s बन गया ना, यहाँ पर सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करेगी, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हमने यहाँ पर ऑपोजिट स्पिन में बनाए हैं क्योंकि यहाँ पर भी ये ऑपोजिट ही फिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेम स्पिन में भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर किस तरह से होगे, यहाँ पर हुंड्स रूल लगेगा, ऑफ-बो प्रिंसिपल लगेगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगेगा। इन शॉर्ट जैसे आप एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो सेम वैसे ही इस तरह से फिलिंग हो जाएगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर निकालने हैं इसका, पहले निकालेंगे हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी फॉर हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, फॉर हाइड्रोजन कॉन्फ़िगरेशन इज सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम लिख लेंगे सिग्मा 1s और साथ में इसके ऊपर हम लगा देंगे 2 कि इसमें 2 बताता है आपको कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 0 है, डिवाइडेड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर इज 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब है कि दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है और ऐसा होता भी है। हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड पढ़ते हैं तो MOT ने भी इस चीज़ को प्रूव कर दिया। अब मैग्नेटिक नेचर देखो, यहाँ पर मैग्नेटिक नेचर में ध्यान रखना आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ही देखने हैं। ये क्या है, ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। और साथ ही यहाँ पर आपको ये एनर्जी का, जब भी आप ये डायग्राम्स बनाते हो ये एनर्जी का साइन लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके नंबर भी कट सकते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं, आप नहीं मेंशन कर रहे कि ऊपर इंक्रीजिंग एनर्जी है या डिक्रीजिंग एनर्जी है। ज़रूरी नहीं कि ऊपर इंक्रीजिंग ही एनर्जी हो, वो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो ये हायर एनर्जी का है, ये लोअर एनर्जी का है। और देखो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम एनर्जी पे है और एंटी बॉन्डिंग से तो कम है ही, ठीक है। अब सिंस यहाँ पर पैरामैग्नेटिक के लिए जो हमने कहा था कि पैरामैग्नेटिक वो वाले मॉलिक्यूल्स होंगे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनके पास होंगे, अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक कहलाएंगे। तो ये देखना है आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, किस में देखना है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आपको देखना है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि पेयर्ड है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा। सो जो H2 मॉलिक्यूल है वो होता है डायमैग्नेटिक, ठीक है, डायमैग्नेटिक होता है। तो तीनों पॉइंट्स हमने कर लिए, कॉन्फ़िगरेशन भी हमने देख ली, बॉन्ड ऑर्डर भी देख लिया और डायमैग्नेटिज्म भी देख लिया कि मैग्नेटिक नेचर क्या है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट मॉलिक्यूल आ जाता है हीलियम, ठीक है। तो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2। उसी तरह से हम क्या करेंगे, ये जो 1s ऑर्बिटल्स है दोनों वो बना देगी दोनों साइड। सो फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पर एक 1s और यहाँ पर आ जाएगा दूसरा 1s।
दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, जिसमें एक आएगा नीचे बॉन्डिंग वाला, एक आ जाएगा ऊपर एंटी बॉन्डिंग वाला, ठीक है। और बाकी हम क्या कर देंगे, बाकी इसको कंबाइन कर देंगे लाइंस के हेल्प से। इस तरह से हम इन्हें यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए एनर्जी डायग्राम बनाना इजी है। पहले लाइंस नहीं बनानी है, पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाने हैं, एमओज बनाने हैं, उसके बाद उसको ज्वाइन करो, फिर इजी हो जाता है। नहीं तो इन लाइंस में कंफ्यूज हो जाओगे किसको कहाँ लिखना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है 1s और ये भी है 1s और ये है एटॉमिक ऑर्बिटल किसका, हीलियम का, और ये भी है एटॉमिक ऑर्बिटल किसका, हीलियम का, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। एक हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 1 2 3 4 टोटल कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है जिनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिलिंग होनी है। और यहाँ पर लिख लेते हैं दिस इज सिग्मा 1s एंड दिस इज सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। तो कैसे फिलिंग होगी, यहाँ पर होगी 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हमने फिलिंग कर दी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, बॉन्ड ऑर्डर निकालो ज़रा। अगर कॉन्फ़िगरेशन भी इसकी लिखनी है तो आप लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन हम, सिग्मा 1s में है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर आता है सिग्मा स्टार 1s जिसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। फिर आता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इज 0। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है उसका क्या मतलब है, बॉन्ड ऑर्डर क्या बताता है कि कितना बॉन्ड है, कि कितना बॉन्ड बन रहा है दोनों के बीच में, उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है इसका मतलब दोनों हीलियम एटम्स के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है। अगर दोनों हीलियम मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस बॉन्ड ऑर्डर फॉर हीलियम मॉलिक्यूल इज 0 सो हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लिथियम का देख लेते हैं। लिथियम के लिए लिथियम की पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, एटॉमिक नंबर 3 1s2 एंड 2s1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1s वाले भी होंगे और 2s वाले भी होंगे, तो आपको दोनों के लिए बनाना होगा। यहाँ पर देखो पहले मैं आपको बताती हूँ, वैसे आप पहले 1s बना सकते हो, 2s बना सकते हो, लेकिन इजी करने के लिए आप ये कर सकते हो, पहले पीछे से स्टार्ट करो, ऊपर बनाओ पहले 2s, क्योंकि नीचे आपके पास फिर उस अकॉर्डिंग जगह बच जाती है, ठीक है। कई बार आप इतने ऊपर बना लेते हो, ऊपर जगह नहीं बचती 2s के लिए। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर 2s बना दोगे, एक यहाँ पर 2s और यहाँ पर 2s, ठीक है। 2s हमने बना दिया, 2 2s ऑर्बिटल्स है यहाँ पर, ठीक है। हम पीछे से चल रहे हैं, यहाँ पर ये 2s है और ये भी 2s है, तो इसके 2 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इस तरह से बन जाएंगे इसके, ठीक है। 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। और उसी तरह से हमने क्या किया, ज़रा इसे ज्वाइन करते हैं, उसके बाद 1s पे चलते हैं। यहाँ पर इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ये बना था सिग्मा 2s एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2s। तो ये 2s के रिगार्डिंग हमने एमओज बना लिए। अब 1s की बारी, 1s भी बना लो। तो यहाँ पर लिखोगे आप 1s और ये भी है 1s, ठीक है। तो एक इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊपर, एक इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे, ठीक है। तो इस तरह से आप बना दोगे। ये किसके आ रहे हैं, ये 1s के है। तो ये कौन कौन से है, दिस इज सिग्मा स्टार 1s और ये कौन सा है, सिग्मा 1s, ठीक है। तो 1s और 2s के हमने दोनों के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना दिए, और साथ ही साथ यहाँ पर भी एनर्जी लिखना ज़रूरी है, एनर्जी अपवर्ड जा रही है, यहाँ पर भी एनर्जी की डायरेक्शन अपवर्ड्स है, ठीक है। दैट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखा है, 2s की एनर्जी ज़्यादा है 1s से। ये दोनों 1s थे तो उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। वैसे ही 2s के सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स लिख लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है 1s में, 1 2, और इस वाले में भी 1 2, क्योंकि ये 2 अलग अलग लिथियम के एटम्स है, ठीक है। यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखो कैसे फिलिंग होगी, 1 2 3 4।
पहले आपको 1 2 3 4 यहाँ पर क्या करने हैं, फिल करने हैं। तो करो 1 2 3 4। अब ये दोनों इनमें फिल करने हैं। 1 2 टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उन्हें कैसे करोगे 1 एंड 2, इस तरह से हम यहाँ पर इनको फिल कर देते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है, ध्यान से देखो कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगी। यहाँ पर आएगी कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद है सिग्मा स्टार 1s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर आता है सिग्मा 2s, सिग्मा 2s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए यहाँ पर हम मेंशन नहीं करेंगे। इसी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप कैसे कर सकते हो, जो मैंने आपको पीछे बताया है कि ये जो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 है, इन्हें हम के लिख सकते हैं। इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, के, ठीक है, के लिख सकते हैं। के का मतलब है क्लोज्ड शेल कॉन्फ़िगरेशन है। ये के से हम समझ जाएंगे सिग्मा 1s2 है, सिग्मा स्टार 1s2 है, ठीक है, इनर शेल है। और आउटर का लिख लेंगे सिग्मा 2s2। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिथियम 2 मॉलिक्यूल की अगर आपको मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन पूछी है, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी है, अगर आप ये वाली मेंशन करते हो चाहे ये वाली मेंशन करते हो, दोनों ही सेम है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, के और के कर दिया है, ठीक है। अब आती है बात बॉन्ड ऑर्डर की। सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने हैं, 1 2। अब ये वाला भी बॉन्डिंग ऐड होगा क्योंकि ये वाला भी तो बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग का मतलब होता है जो बिना स्टार का है, एक नीचे वाला एक ये वाला। 1 2 3 4, 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसीलिए लिथियम क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, वो यहाँ से भी प्रूव हो गया। अब मैग्नेटिज्म का देखो, मैग्नेटिज्म में क्या आ जाएगा, सिंस यहाँ पर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कहीं आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये होता है डायमैग्नेटिक, ठीक है, डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो तीनों चीजें कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली है, बॉन्ड ऑर्डर देख लिया और डायमैग्नेटिज्म मैग्नेटिक कैरेक्टर भी देख लिया, ठीक है। बेरिलियम 2 देखते हैं जरा। बेरिलियम का आता है एटॉमिक नंबर 4 1s2 एंड 2s2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसके जो ये ऑर्बिटल्स है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, वो नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ वैलेंस वाले के ही बनाएंगे, ठीक है। आपकी मर्जी है, आपके पास टाइम है तो आप ये भी बना सकते हो, नहीं तो अंडरस्टूड होता है नीचे वाले क्या है, के है, वो फुली फिल्ड कंप्लीट है अंदर वाले, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2s के बनाते हैं। 2s के कैसे बनाएंगे आप, यहाँ पर एक यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है 2s और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग और नीचे वाला बॉन्डिंग। तो यहाँ पर ये है 2s एंड दिस इज ऑल्सो 2s और ये है एटॉमिक ऑर्बिटल बेरिलियम का, ये भी है एटॉमिक ऑर्बिटल बेरिलियम का। सो दिस इज बेरिलियम, ये दोनों क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। तो यहाँ पर इस तरह से आप ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। और ये वाला कौन सा है, सिग्मा 2s एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, इतनी बात पता चल गई। अब इसके नीचे सिमिलरली जैसे ऊपर करा था, ये भी आप नीचे बना सकते हो, मैं सिर्फ ये बाहर वाला ही बना रही हूँ क्योंकि इसी से हमें काम है, ठीक है। आपके पास टाइम है, आप ये भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, 1 2 एंड दिस इज 1 2, ठीक है। फिलिंग होगी 4 इलेक्ट्रॉन्स की, 1 2 3 एंड 4, इस तरह से। कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखे, कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखी जाएगी, सिग्मा 2s में है 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सॉरी इसमें इनर वाली भी लिखते हैं, इनर के लिए हम के लिखते हैं क्योंकि इनर वाली देखो कॉन्फ़िगरेशन में बेशक बनाओ नहीं, लेकिन जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो वो लिखना ज़रूरी है, इनर वाली भी। या तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 बता दो कि ये फुली फिल्ड है, या फिर उनकी जगह आप के भी लिख सकते हो, ठीक है। और आ जाएगा सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे आएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये तो 0 आ गया। अब बॉन्ड ऑर्डर ही अगर 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि बेरिलियम 2 भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर कोई बॉन्ड ही नहीं होगा तो मॉलिक्यूल भी तो एग्जिस्ट नहीं करता है। मॉलिक्यूल बनने के लिए 2 बेरिलियम में एक बॉन्ड तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ से क्या आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 0। सो दिस इम्प्लाइज बेरिलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट,
ठीक है, ये चीज़ हमें बॉन्ड ऑर्डर से पता चली। अब कार्बन का देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गए पी ऑर्बिटल का भी यहाँ पर रोल रहने वाला है। 1s2 2s2 2p2, ये कार्बन की होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी पी वाले आते हैं तो पी वाले में हम इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं। अब कार्बन कहाँ आ रहा है, ऑक्सीजन फ्लोरीन तो है नहीं, तो यहाँ पर कौन सा ऑर्डर पी के लिए हम फॉलो करेंगे, 2 1 2 1, क्योंकि 1 2 2 1 किसके लिए था, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के लिए था, और बाकी के लिए हम ये वाला ऑर्डर फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि पहले पी बना दो, उसके नीचे उसके नीचे 2s एंड 1s बना देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम बनाएंगे पहले 3p ऑर्बिटल। ठीक है, और ये भी आगे 3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल इधर, 3p ऑर्बिटल इधर। ठीक है, दोनों कार्बन्स के। अब क्या है, इसमें कैसे बनाने हैं, क्या करना है, 2 1 2 1 करना है, क्योंकि ये क्या है, ये है कार्बन का 2 1 2 1। 2 का मतलब क्या है, 2 पाई है, फिर सिग्मा है, फिर 2 पाई स्टार है, फिर सिग्मा स्टार है। ठीक है, ये मतलब होता है 2 1 2 1 का। तो यहाँ पर हम करेंगे 2 1 2 1। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है आपको, सो दैट लर्न हो जाए ये चीज़ें। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बना देंगे हम 2। ठीक है, 2 बन गए, फिर यहाँ पर सिंगल वाला भी बन जाएगा, फिर यहाँ पर 2 1 2, फिर यहाँ पर 2 वाला बनाओगे, फिर सिंगल वाला बनाओगे। ठीक है, और इसको उसके बाद हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, ये वाला भी ज्वाइन हो गया इस तरह से। ठीक है, ये वाले आपने ज्वाइन करा देने हैं। तो पहले ऑर्बिटल्स बनाओ, उसके बाद ज्वाइन करने की टेंशन लो। ठीक है, नहीं तो पहले ही ज्वाइन करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर इधर से ज्वाइन हो रहा है इधर, और ये वाला भी इधर ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, अब इस तरह से हमने ये ज्वाइन करा लिया। अब यहाँ पर 2 कार्बन्स हैं, दोनों कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये क्या है 2p का है, ये भी 2p वाला है। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी भर लो, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2, दूसरे वाले में भी 1 2। और यहाँ पर कौन कौन से आ रहे हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 1 2 1। 2 का क्या मतलब होता है कि दोनों पाई है, और दोनों पाई कैसे बनते हैं, एक बनता है पाई 2p x से, और दूसरा पाई बनता है 2p y से। ठीक है, ये सिग्मा है, सिग्मा कैसे बनता है, सिग्मा बनता है 2p z से। ये दोनों फिर से 2 आगे, तो 2 कौन से हो गए, एंटी बॉन्डिंग वाले हो गए, पाई स्टार 2p x, एंड यहाँ पर है पाई स्टार 2p y। और लास्ट में क्या है, सिग्मा वाला एंटी बॉन्डिंग है 2p z का। ठीक है, तो x y z इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये p वाले हमने बना दिए। इसके बाद देखो, हमने पहले p वाले बना दिए, उसके नीचे बना दो s वाले। ठीक है, उसके नीचे अगर आपके पास टाइम है और स्पेस है तो आप 1s के भी सिमिलरली ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो चलो 2s के तो बना ही देते हैं। ठीक है, 1s की आपकी मर्जी, आपने बनाने तो बना लेना। देखो 2s में क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम 2s बना देंगे, यहाँ पर भी हम 2s बना देंगे, इसका एंटी बॉन्डिंग, इसका ये वाला बॉन्डिंग, और इस तरह से ये हो जाएगी ज्वाइन। ठीक है, ये इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये वैसे सीधे एक दूसरे के नीचे लाना। नाउ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2s में, 2 है, 1 2, और यहाँ पर भी है 1 2। तो यहाँ पर फिलिंग करते हैं ज़रा इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पर कितने हैं, ऑर्बिटल्स के नेम भी लिख लेते हैं, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल करो, 1 2 3 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर फिल हो गए। अब ऊपर देखो 1 2 3 4, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन से कैसे करना है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल्स भी लगाने हैं, जैसे फिलिंग करते हैं, पहले ये वाला पूरा फिल होगा तभी ऊपर जाएगा। ऑफ पॉप प्रिंसिपल जो लोअर एनर्जी का है पहले उसे फिल करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये तो यहाँ पर पूरा ही फिल हो गया। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी इसकी के कार्बन 2 के लिए आ जाएगी पहले के का मतलब 1s वाली शेल, 1s सिग्मा 1s 2 सिग्मा
स्टार 1s2 यहाँ पर है, उसके बाद आती है 2s। तो यहाँ पर सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा 2s में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन पाई 2p x और पाई 2p y में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ नीचे लिखती हूँ, पाई 2p x में है 2 इलेक्ट्रॉन और पाई 2p y में भी है 2 इलेक्ट्रॉन्स। देन कम्स, नहीं सिग्मा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की हो जाती है ये वाली, के की जगह हम सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1। अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आप 2 तरीके से निकाल सकते हो बॉन्डिंग में, या तो आप यही वाले इंक्लूड करो कि बॉन्डिंग में है 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 4 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2। या फिर आपने 1s के भी अगर इन्वॉल्व करने हैं तो वो 8 माइनस क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, वो भी सेम है। अगर आपने वैलेंस शेल के ऑर्बिटल से ही करना है तो वो भी हो जाएगा, अगर 1s के इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व करने हैं वो भी सेम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर 2 एंटी बॉन्डिंग है 2 बॉन्डिंग है, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1s के इन्वॉल्व करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में। अब यहाँ पर मैग्नेटिक नेचर क्या आएगा, देखो कहाँ यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए ये होता है डायमैग्नेटिक। C2 इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा मॉलिक्यूल C2। देखो कितना इजी है, MOT बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नाइट्रोजन का ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 1s2 2s2 2p3, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। अगेन हम इन दोनों का ही बनाएंगे, आप चाहे तो 1s का भी बना सकते हैं, ठीक है। ऊपर बना लेंगे हम, पहले यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से 3p ऑर्बिटल्स और यहाँ पर भी आ जाएंगे इस तरह से 3p ऑर्बिटल, ठीक है, 3p ऑर्बिटल्स इस तरह से आगे। अब नाइट्रोजन कहाँ आता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में इन्वॉल्व नहीं है, अदर देन ऑक्सीजन फ्लोरीन के लिए क्या होता है 2 1 2 1 p ऑर्बिटल के लिए। तो यहाँ पर 2 का मतलब है 2 पाए आप बनाओगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पाए आप कैसे बनाओगे, 2 पाए इस तरह से बना देंगे, एक यहाँ पर सिग्मा बनाने वाले हैं हम, फिर ऊपर इसके कितने हैं 2 1 2 1, तो फिर से यहाँ पर हम 2 पाए बना देंगे और एक यहाँ पर हम सिग्मा बना लेंगे, ठीक है। अब इन्हें ज्वाइन कर लो आराम से, इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा, यहाँ पर ये ज्वाइन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हम सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ज्वाइन कर देते हैं इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर, और इधर भी हम ज्वाइन कर देंगे इधर, ठीक है। देखो कितना आसान है बनाना, पहले एओज बनाओ एमओज बनाओ उसके बाद ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये क्या है, ये है 2p किसके, नाइट्रोजन के, और ये क्या बना आपके पास, ये 2 ऑर्बिटल है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 2 1 2 1। ये p ऑर्बिटल की अरेंजमेंट मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो ये है पाई 2px, दिस इज पाई 2py, ये क्या है सिग्मा 2pz, और ये क्या है एंटी बॉन्डिंग वाले हैं पाई स्टार, कौन से पाई स्टार है 2px एंड दिस इज 2py। ऊपर वाला क्या है सिग्मा स्टार किसका 2pz का, तो जो z वाले हैं वो सिग्मा बनाते हैं और जो x एंड y है वो दोनों पाई बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर साथ में बना लेते हैं इसका 2s का भी ज़रा बना ही लेते हैं क्योंकि वैलेंस वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक 2s, ये वाला यहाँ पर 2s, एक इसका बॉन्डिंग एक इसका ऊपर एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ से इस तरह से हम ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। तो ये है 2s एंड 2s, ठीक है। और एनर्जी कहाँ जा रही है, एनर्जी बनाना, एनर्जी मार्क करना नहीं भूलना है। तो इलेक्ट्रॉन्स ज़रा देखो, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 2s2 1 2 और यहाँ पर भी है 1 2, ठीक है। साथ ही साथ इनके नेम्स भी लिख लेते हैं, दिस इज सिग्मा 2s एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2s।
सो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर कितने हैं, पी में है 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच, 1 2 3 इस वाले में एंड 1 2 3 दूसरे नाइट्रोजन में, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ये वाले, ये क्या होते हैं, ये वाले होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लेफ्ट राइट में, मिडल में क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, पहले नीचे वाले सेट में कर लेते हैं, 1 2 3 4 कैसे होगी, 1 2 3 4 पूरा फिल हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या है, 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, कैसे करेंगे, पहले नीचे वाला पूरा फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरह से क्या कर दिया, यहाँ पर जो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे वो फिल कर दिया आपने, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए आती है, पहले हम लिखते हैं के जिससे डिनोट होता है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, कि पीछे वाले जो सिग्मा 1s के है, जो 1s के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वो फुली फिल्ड है, तो उसे हम के से लिखते हैं। फिर 2s के देखो क्या है, यहाँ पर सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा स्टार 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर पाई की बात आ जाती है, पाई में दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर पाई 2p(x) में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई 2p(y) में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, साथ ही साथ सिग्मा 2p(z) में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कई बार ये पूछते भी है कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है। अब देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, अब यहीं से देख लो, 1s का भी इंक्लूड कर सकते हो, फिर उसका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों इंक्लूड करना होगा, चाहे तो आप इसमें डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो चलो हम 1s के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लेते हैं, तो 1s के कितने हैं, 1 2, 2 उसके बॉन्डिंग है, 2 ये हो गए 4 5 6 7 8 8, ठीक है, 8 हो गए, माइनस एंटी बॉन्डिंग देखो, सिग्मा स्टार 1s का भी एंटी बॉन्डिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन उसके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटी बॉन्डिंग है, यहाँ एंटी बॉन्डिंग खाली है, ठीक है, तो आपको 1s का भी इन्वॉल्व करना है। तो यहाँ पर कितने आ जाते हैं, ये 2 आप यहाँ पर माइनस करोगे, 2 और 2 4 माइनस करोगे, क्योंकि 1s के भी हम एंटी बॉन्डिंग ले रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है, 1 मिनट कुछ गलत हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 करेंगे, क्योंकि 1s का भी हम ले रहे हैं, नीचे 1s भी है, देखो जो 1s होगा ना, इसके नीचे बिल्कुल ये जैसा है, बिल्कुल एक चीज़ और नीचे ये डायग्राम रिपीट हो जाएगा, तो उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व करके यहाँ पर लिखने हैं, अभी जगह नहीं थी तो मैंने 1s नहीं बनाया, आप बना सकते हो, जस्ट यहाँ पर सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s करना है, बाकी डिट्टो ऐसा ही नीचे बनना है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 10 - 4 6 डिवाइडेड बाई 2 3 का मतलब क्या है, यहाँ पर n ट्रिपल बॉन्ड n है, तो ये MOT से भी प्रूफ हो गया कि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जो आपको वैसे भी पता है। और मैग्नेटिक नेचर देखो क्या होगा, मैग्नेटिक नेचर होगा डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, साथ ही साथ ड्यू टू दिस ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है वैसे ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बढ़ती है, तो जो ये N2 है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है अमंग द डायटॉमिक मॉलिक्यूल, जितने भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स है जैसे N2 C2 O2 F2, उनमें से जो N2 है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है ड्यू टू दिस ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये चीज़ N2 की यहाँ पर होगी। O2 के लिए बनाते हैं ज़रा, O2 के लिए कैसे बनाएंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2s2 एंड दिस इज 2p4, ठीक है। तो यहाँ पर पहले p का बनाते हैं, अगर जगह हुई तो 1s का भी मैं बना के बताऊंगी आपको कैसे बनता है। तो यहाँ पर एक लिख लेते हैं, यहाँ पर आगे 3 ऑर्बिटल p के और यहाँ पर भी आगे 3 ऑर्बिटल p के, ठीक है। और साथ ही ये ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन में मैंने आपको क्या बताया था, क्या ऑर्डर फॉलो होता है, 1 2 2 1 का ऑर्डर, ठीक है। तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, एक इस तरह से बनाओगे, फिर जाके ऊपर 2 बनाओगे, फिर इसके बाद फिर से 2 बनाओगे, फिर से 2 बनाएंगे और फिर 1 बनाएंगे। देखो इन चीज़ों से कितना आसान हो जाता है बनाना। फिर आप क्या करेंगे, आराम से इन्हें ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, ठीक है।
तो ये बन गए हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और यहाँ ये वाला भी ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, दिस इज 2p एंड दिस इज 2p। कौन सा है ये, सिंगल वाला क्या होता है सिग्मा, सिग्मा 2pz, और ये क्या है पाई 2px, पाई 2py। ये वाला क्या है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। और अब बनाते हैं 2s का। 2s का कैसे बनाएंगे, यहाँ पर एक 2s बना लो और यहाँ पर भी एक 2s बना लो। तो ये इसका हो गया बॉन्डिंग, ये हो गया इसका एंटी बॉन्डिंग। अब इसे हम इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्या था 2s था, वैसे ही 1s का कैसे करेंगे, एक 1s यहाँ पर बना लो, एक 1s यहाँ पर बना लो। ये 1s का क्या है बॉन्डिंग, ये 1s का है एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो देखो इस एग्जाम्पल में हमने सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना दिए हैं। आप नाइट्रोजन के केस में और कार्बन के केस में भी 1s बना सकते हो, ठीक है। ये कौन से थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 1s 1s, ये थे 2s 2s, और ऊपर वाले थे 2p 2p। तो 1s 2s 2p सारे हो गए हैं कवर, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो फिल कर दो। कैसे करेंगे 1 2 3 4, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए फिल, ठीक है। साथ ही साथ हम इनके नेम भी लिखते हैं, ये है सिग्मा 1s, ये है सिग्मा स्टार 1s, ये है सिग्मा 2s, और ये वाला है सिग्मा स्टार 2s। इलेक्ट्रॉन्स 2s में कितने हैं, 2 है, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2। फिलिंग कैसे करेगी, इस तरह से दोनों फिल हो जाते हैं। साथ में p में कितने हैं, 4 है, 1 2 3 एंड 4। हुंस रूल से भरेंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और ये एनर्जी इस तरह से अपवर्ड्स डायरेक्शन में यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पर 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो देखो ये पूरा डायग्राम ध्यान से देखो, 1s 2s एंड 2p। तो ये किसका बन गया, ये ऑक्सीजन का बन गया। तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है आप कैसे लिखोगे, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पर O2 में, O2 के लिए इसे शॉर्ट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन को सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 को हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं इसे के, इसे लिखेंगे के। उसके बाद सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद क्या आते हैं, उसके बाद सिग्मा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सिग्मा में कितना है, सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। और पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। साथ ही साथ पाई स्टार 2px में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन, एंड पाई स्टार 2py में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर इसके लिख सकते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर की बारी आती है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग में कितने हैं, ये दोनों बॉन्डिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ रहे हैं बॉन्डिंग में। कैसे कैसे, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग के। नॉन बॉन्डिंग के कितने हैं, सॉरी एंटी बॉन्डिंग के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं आपके पास, 6 आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एंटी बॉन्डिंग के। और इसे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इज 2। तो 2 का मतलब क्या है, दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर O डबल बॉन्ड O होता है। वैसे भी हमें पता है ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, ठीक है। अब मैग्नेटिज्म बताओ क्या है इसका, मैग्नेटिक नेचर क्या है, सभी जगह आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है दैट मीन्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर,
ठीक है। तो चलो पैरामैग्नेटिक का भी एग्जाम्पल हमने अच्छे से कर लिया। इसी तरह से फ्लोरीन का भी हम करेंगे। फ्लोरीन के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं शॉर्टकट में बताती हूँ। वैसे सेम इसका, क्योंकि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के लिए कौन सा पी ऑर्बिटल्स के लिए कौन सा पैटर्न चलता है, 1 2 2 1 का चलता है। बिल्कुल ऐसे करना है। जस्ट क्या हो जाएगा, वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पर एक्स्ट्रा करना है। यहाँ पर आप एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कर देंगे, बाकी सेम रहेगा। तो मैं ऊपर का ही बनाऊंगी। सिर्फ हम पी का बनाते हैं। यहाँ पर कैसे बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा 2 1 1 2 2 1। ठीक है, एक आ जाएगा आपका ये वाला 1, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा ये एंटी बॉन्डिंग वाले, और ये आ जाएगा 1। ठीक है, ये सिग्मा है, ये दोनों पाई पाई है, ये पाई स्टार है, और ये वाला सिग्मा स्टार है। ठीक है, सेम आपको इस तरह से बनाना है। सिर्फ मैं ये लास्ट वाली पिक्चर आपको ज़रा यहाँ से ये वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दिखा रही हूँ, किस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होती है, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5। दैट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स आपने इसमें भरने हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स एक के हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे के हैं। टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस तरह से 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन के केस में क्या था, 2p4 था। जस्ट क्या होगा, बिल्कुल सेम। अगर आप सोच रहे हो कि इसका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाए, तो बिल्कुल ये सेम ये बनाना है। जस्ट क्या करना है, यहाँ और यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर देना है, क्योंकि 2p5 होता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपने बना देने हैं, और यहाँ पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट स्पिन में लगा देना है। तो आपके पास बिल्कुल क्या आ जाएगा, फ्लोरीन का एनर्जी लेवल डायग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो कैसे लिखेगी, इसकी हो जाएगी के, और जो ये तो 1s की होगी। फिर सिग्मा 2s में भी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे ऊपर करा था। सिग्मा स्टार 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पाई। उसके बाद आता है सिग्मा। ठीक है, सिग्मा 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देन पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। देन स्टार, पाई स्टार में कितने हैं, पाई स्टार 2px में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और पाई स्टार 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और सिंस यहाँ पर क्या है, सभी जगह पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए इसे कहते हैं हम डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा नेचर में। और बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इसका, बॉन्ड ऑर्डर बताओ ज़रा कितना आएगा। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखो यहीं से कॉन्फ़िगरेशन से भी आप निकाल सकते हो बॉन्ड ऑर्डर। कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग के काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में देखो 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। तो फ्लोरीन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो जो इंटीजर वैल्यूज आती है, जो होल एक प्रॉपर इंटीजर एक नंबर आता है, अगर बॉन्ड ऑर्डर में फ्रैक्शन में ना हो, इंटीजर हो, तो उसका मतलब होता है वो रिप्रेजेंट करता है उसका नंबर ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका मतलब 1 बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर 2 2 बॉन्ड्स। बॉन्ड ऑर्डर 3 इन केस ऑफ नाइट्रोजन, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेक्चर को अब ख़त्म करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही लंबा लेक्चर हो चुका है, बट इम्पॉर्टेंट भी था, थोड़ा प्रैक्टिस भी करवाना था। तो देखो इस तरह से आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल डायग्राम्स बना सकते हो, और इससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप बता सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन आप बता सकते हो। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आना ही है, पक्का आना है क्वेश्चन। ठीक है, तो करते हैं इस लेक्चर को एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी एमओटी का और भी 1-2 लेक्चर आएंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बतानी ज़रूरी है। ठीक है, बाय बाय, सी यू।